नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में रेडीमेड से भी अच्छा लेडीज पैंटी की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे, सबसे सरल और अलग तरीके से। इस फार्मूले से आप 30 से लेकर 52 साइज तक का पैंटी की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं, यानी सभी साइजों के लिए। चले सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 3 टुकड़ों में फैब्रिक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कपड़े को नाप कर दिखा देते हैं। तो लंबाई है 10 इंच, चौड़ाई है 19 इंच, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा ही है। तो ऐसे हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आप पैटर्न भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। दूसरे पल्ले को भी उसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। तीसरे पल्ले को इसी तरीके से अच्छे से हम बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पल्ले को ऐसे हम बैठाएंगे। चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा पार्ट जो है उसको हम योग बनाएंगे, जैसे बहुत लोगों से म्यानी भी कहते हैं। अब यहाँ आप बारीकी से समझिए। 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, ये होगा फ्रंट पार्ट। फिर हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से बैक फ्रंट हम बनाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो तीसरा पार्ट है उसको हम नाप लेंगे। यहाँ पे नाप हम लेंगे 6 इंच पे। तो 6 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। दोनों साइड में हम मार्किंग करके सीधा कर लेंगे पहले। फिर इसे हम कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इसको एक फोल्ड हम और करेंगे, यानी कि ये हो गया 4 फोल्ड। अब यहाँ पे दोस्तों ज्वाइंट के लिए हम मार्जिन देंगे 1.25 इंच। तो दोनों पार्ट में हम 1.25 इंच का मार्जिन दे देंगे। फिर हम ओवरलैप यानी तलपट चढ़ा लेंगे ऐसे। जहां तक मार्किंग है वहां तक हम तलपट चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से नाप कर देख लेंगे 10.5 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद 10.5 इंच लंबाई होना चाहिए। तो इस तरीके से मार्जिन हम 1 इंच छोड़ देंगे ऊपर। अब यहाँ से हम नाप लेंगे 10.5 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों आसन की मार्किंग करेंगे 2.25 इंच पे। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पैंटी की कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें ज़्यादा नाप तोल भी नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे 1.25 इंच का। फिर हम इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे चौथी साइज बनाना है तो 8.5 इंच यानी कि चौथा हिस्सा, इसमें हम मार्जिन अलग से नहीं लेंगे, इसलिए कि ये फैब्रिक लेकरा होता है। तो लेकरा फैब्रिक को हम थोड़ा सा फिटिंग बनाते हैं। फिर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे साइड के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर से मार्जिन के साथ हम नाप लेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच और 3.5 इंच भी आप बना सकते हैं। फिर हम इस तरीके से सीधा एक मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेंटर की मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से।
उस मार्किंग को ऐसे हम राउंड कर लेंगे। तो इस तरीके से राउंड कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे ऐसे, और यहाँ भी हम उसी तरीके से राउंड कर लेंगे नीचे से ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी साइज के लिए पैंटी की कटिंग कर सकते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट को ऐसे कटिंग करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो जो फ्रंट की मार्किंग है उस पर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम योग में जो मार्का है तो उसी मार्किंग पे हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरीके से हम बैठाकर भी आपको दिखा देते हैं ऐसे। पैंटी कटिंग करने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चले अब हम सिलाई करके दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगर मशीन से होजरी फैब्रिक को कैसे सिलाई की जाती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में हम योग को ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो चौड़ा पार्ट है उसको हम बैक में ज्वाइंट करेंगे, एक नीचे और एक ऊपर रख लेंगे और फिर हम ज्वाइंट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे सिलाई गुम हो जाएगी। सिलाई करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि सिंगर से कभी भी हम होजरी फैब्रिक को सिलाई करते हैं तो सिलाई को हम बिल्कुल खींच कर लगाएंगे, यानी कि फैब्रिक को खींच कर लगाएंगे। ऐसे खींचने से सिलाई चटकना नहीं चाहिए। चले अब हम दूसरे पैनल को भी ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों इस तरीके से उल्टा सीधा भी हम देख लेंगे। उल्टा सीधा को ध्यान में रखते हुए हम अटैच करेंगे। ये हो गया उल्टा। अब यहाँ पे हम उल्टे में मार्किंग कर लेंगे ऐसे, फिर हम ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि कभी भी हम होजरी फैब्रिक पे सिंगर मशीन से सिलाई लगाते हैं तो या तो सिलाई चटकने लगती है, नहीं तो सिलाई वहाँ से कट जाती है। तो कभी भी होजरी फैब्रिक पे आप सिलाई लगाएं तो 9 नंबर या 11 नंबर ही नीडल यूज़ करें, 14 नंबर तो कभी भी न लगाएं। तो इस तरीके से हम दूसरे पैनल को ऐसे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ भी सिलाई हम खींच कर लगाएंगे। सिलाई खींच कर लगाने से सिलाई चटकती नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें इलास्टिक फिनिश करने में कोई दिक्कत ना आए। पहले अब हम दोनों साइड को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों साइड ज्वाइंट करते समय सिलाई हम खींचेंगे, यानी कि फैब्रिक को खींच कर चलेंगे। आप जितना चाहें फैब्रिक को खींच सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों साइड को अटैच कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम साइड को ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। अब हम इलास्टिक फिनिश करेंगे। तो इलास्टिक फिनिश करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ऐसे आपको नाप लेना है, जैसे बैक और फ्रंट को हम नाप लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 20.5 इंच। तो 20.5 इंच को हम ऐसे 4 हिस्सा करेंगे। उसके बाद हम एक हिस्सा निकाल देंगे। फिर हम 15.5 इंच पे इलास्टिक की कटिंग करेंगे।
इलास्टिक की चौड़ाई 2 सूत होना चाहिए और सॉफ्ट भी होना चाहिए। फिर हम ऐसे नाप लेंगे 15.5 इंच। दोनों लेग के लिए हम एक साथ कटिंग कर लेंगे। चलें अब हम कमर में इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाते हैं। तो टोटल फैब्रिक हम नाप लेंगे ऐसे, तो 17 इंच। तो 17 को हम डबल कर लेंगे 34। 34 में से हम माइनस करेंगे 6 इंच, यानी कि कमर जो होता है तो हिप से 5-6 इंच कम होता है। उसके बाद हम ऐसे चौथा हिस्सा कर लेंगे। चौथा हिस्सा करने के बाद हम एक हिस्सा निकाल देंगे, यानी कि 21 इंच। तो 21 इंच हम इलास्टिक कटिंग कर लेंगे। ऐसे हम इलास्टिक कटिंग कर लेते हैं 21 इंच पे। इलास्टिक की चौड़ाई 1.25 इंच लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इलास्टिक जोड़ने का तरीका ऐसे आप जोड़ेंगे, जैसे बहुत लोग ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी आप इलास्टिक जोड़ें तो ओवरलैप कम से कम 2 सूत कर लें। अगर आप इलास्टिक को ओवरलैप यानी तलपट नहीं चढ़ाते हैं तो इलास्टिक वहाँ से सरकने लगती है। तो कभी भी आप इलास्टिक जोड़ें तो वहाँ पे ओवरलैप जरूर कर लें। यहाँ भी हम लेग के लिए इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेंगे तलपट चढ़ाते हुए। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। अभी यहाँ पे दोस्तों आपने जो देखे हैं कि इलास्टिक हम किस फार्मूले से कटिंग करते हैं, तो ये फार्मूला जो है आप सभी साइजों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम 38 साइज कटिंग किए तो उसका भी हम थाई नाप लेंगे, थाई की एरिया, और थाई की एरिया से चौथा हिस्सा करके एक हिस्सा माइनस करके इलास्टिक कटिंग करेंगे। उसी तरीके से हिप के लिए, यानी कि हिप जो टोटल होता है तो टोटल हिप को हम नाप लेंगे। हिप नापने के बाद उसमें से 6 इंच हम माइनस कर देंगे कमर के लिए। उसके बाद हम 4 हिस्सा करेंगे। 4 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा इलास्टिक निकाल कर फिर हम इलास्टिक को लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए इस तरीके से हम इलास्टिक में साइड में एक मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 4 मार्किंग कर सकते हैं। अगर आप 4 मार्किंग करके लगाते हैं तो आपको इलास्टिक लगाने में और ही आसानी हो सकती है। चलें अब हम लेग यानी जांघ में इलास्टिक लगा लेते हैं। तो ऐसे हम साइड से नापते हुए आ जाएंगे नीचे ऐसे। फिर हम वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम एक मार्किंग कर लेंगे इलास्टिक लगाने के लिए। दोनों साइड में हम उसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसी मार्किंग से हम दूसरे पार्ट में भी ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इलास्टिक को हम साइड से लगाना शुरू करेंगे ऐसे। उल्टे की तरफ से इलास्टिक को हम कच्चा करेंगे। यहाँ पे मार्किंग जो है तो मार्किंग को मार्किंग से हम ऐसे मिला लेंगे और इलास्टिक को ऐसे हम खींच लेंगे। इलास्टिक और फैब्रिक दोनों को हम खींचकर सिलाई लगाएंगे। अगर इलास्टिक और फैब्रिक को हम नहीं खींचते हैं तो सिलाई टूटने लगेगी। तो कभी भी आप होजरी फैब्रिक में इलास्टिक फिनिश करें तो इलास्टिक और फैब्रिक दोनों को खींचकर चलें। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय
कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सरल और आसान तरीके से। तो इस तरीके से हम दूसरे लेग में भी इलास्टिक फिनिश कर लेंगे। इलास्टिक को कच्चा या पक्का करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि फैब्रिक और इलास्टिक दोनों को खींचकर ही सिलाई लगाना है। फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का। तो यहाँ पे जो मोटा फैब्रिक है वहाँ पे मार्जिन को हम थोड़ा सा झाड़ देंगे, अगर मार्जिन बाहर निकल रही है तब। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है, ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का। ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाती है और चौड़ा पतला भी नहीं होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है इलास्टिक की, और मोड़ने में भी दिक्कतें नहीं आ रही है। तो एक बार इस तरीके से आप इलास्टिक फिनिश करके ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर आपको सिलाई या कटिंग के लिए और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या ऑल वीडियो में जाकर अपने पसंद का कटिंग और सिलाई देख सकते हैं। चलें अब हम दूसरे लेग यानी जांघ में इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों उसी तरीके से हम फोल्ड करते हुए सिलाई खींचकर स्टिचिंग यानी सिलाई करेंगे, ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों लेग वाले इलास्टिक फिनिश हो चुकी है। अब खींचने पे भी सिलाई इसकी नहीं टूटेगी, ऐसे। चलें अब हम कमर का इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों कमर के इलास्टिक फिनिश करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम एक जॉइंट को साइड में ले लेंगे, ऐसे। और नीचे हम जो मार्जिन लेंगे कम से कम 2 से 3 सूत, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पे हम 2 सूत मार्जिन ले लेंगे, ऐसे। उसके बाद साइड में हम मार्जिन को मिला लेंगे। आप चाहें तो 4 मार्किंग करके भी इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। नीचे मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ भी हम स्टिचिंग करेंगे यानी सिलाई करेंगे तो बिल्कुल इलास्टिक और कपड़े दोनों को खींचकर, ऐसे। अगर आप कपड़े और इलास्टिक को नहीं खींचते हैं तो सिलाई टूटने की चांस बहुत ही बढ़ जाएगी। ऐसे हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि चारों तरफ फैब्रिक में गैदर बराबर हो सके। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इलास्टिक फिनिश करने का होजरी फैब्रिक में।
इस तरीके से आप कॉटन फैब्रिक में भी इलास्टिक फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे। सिलाई यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लब लगाएंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आसानी से हम इलास्टिक फिनिश कर सकते हैं। इलास्टिक लगाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो इस तरीके से हम इलास्टिक और कपड़े दोनों को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि खींचने के बाद भी सिलाई नहीं टूट रही है और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप लेडीज़ पैंटी कटिंग और स्टिचिंग करके ज़रूर देखिए। इस तरीके से पैंटी की कटिंग और स्टिचिंग पूरा हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।